सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आपके मन में जो भ्रम चल रहा है उसको साफ करने को लेकर के। जैसा कि आप सब ने देखा कि 17 तारीख को सलोरी दुर्गा पूजा पार्क में हम लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में जो निर्णय लिया गया उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ जो दावे होते हैं, बस यूं ही दावे होते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने संघर्ष की इबादत लिख सकें, अपने संघर्ष को एक अंतिम आयाम तक पहुँचा सकें। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं पूरे प्रमाण के साथ। उसके बाद मैं आप लोगों से एक विषय चर्चा करूंगा। उसके पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यह एक पुराना पत्र है। आपको पता होगा कि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 13/3/2023 को अपराह्न 1:30 बजे से आयोजित समीक्षा बैठक के एजेंडे में आप देखिए, हायर एजुकेशन की परीक्षा को लेकर के 10-17 प्रवक्ता पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा आयोजित कराना, ये सब इस पर जो है बैठक होनी थी, इस पर चर्चा होती। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि दावे बस यूं ही रहते हैं। अब आप 4 नंबर को ध्यान से पढ़ें, और 4 नंबर बाकी पूरा आप देख सकते हैं। पूरे इस प्रकरण में आप देख सकते हैं कि क्या है, राजकीय विद्या स्नातक स्नातकोत्तर DPC वगैरह वगैरह सब पर चर्चा आप लोगों को देखने को मिली। लेकिन जो मूल बिंदु है विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा की, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका भी प्रमाण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देखिए, 13 तारीख को ही जो बैठक हुई थी, उसमें 14 तारीख के समाचार पत्र में अगर आप देखेंगे सीधे लखनऊ से, तो उसमें कहीं भी परीक्षा कराने की कोई चर्चा ही नहीं हुई। उच्च शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का लिए विभाग को IT सेल गठित करने का निर्देश दिया है। अब समझिए कि सरकार ऑनलाइन परीक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही है। ऑनलाइन का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आप घर बैठे रहिए, आपको गुरुजनों से मुलाकात न हो, एक ही गुरुजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें जो तमाम चल रही हैं, इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, आप इसको सोचिए। और अभी वक्त है कि हमें आपको मजबूती से अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए सरकार को। हमें आपको मजबूती से अपना पक्ष सरकार के सामने रखना चाहिए। हमें आपको मजबूती से इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। हमें आपको मजबूती से जो है सवाल करना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ रखें तो इसमें कोई मनाही नहीं है। इसी बात को लेकर के 23 तारीख को 4 बजे शाम के टाइम 4 बजे सलोरी दुर्गा पूजा पार्क में एक बार पुनः सभी मुद्दों को लेकर के, चाहे वो TGT PGT एग्जाम हो, या सीट वृद्धि हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा हो, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, या जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करने की बात हो, अथवा चाहे पुलिस का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के हो, चाहे PCS में कम से कम 2 अवसर देने की बात हो। आपको पता होगा कि 2 अवसर की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि तमाम ऐसे PCS के हमारे पूर्वाभ्यर्थी हैं जिनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीने, 6 महीने ओवरेज होने की वजह से उनको अवसर नहीं मिल रहा है। अन्य तमाम राज्यों ने अवसर दिया है, अन्य तमाम राज्यों ने मौका दिया है, तो आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ यह दोहरी नीति क्यों? इसको भी लेकर के, और साथ ही साथ LTGIC विज्ञापन, और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, प्रतीक्षा सूची आप लोग समझ रहे होंगे। 2016
2021 और LTGIC द्वितीय सूची और प्रतीक्षा सूची की सीटों को लेकर के एक बैठक होने जा रही है। इस पर एक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से सरकार से हम लोग सवाल जवाब कर सकें। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप सब शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सहभागिता निभाएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब देखिए, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मिशन है, हमारी जो योजना है, हम उस योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह अगर देखा जाए मित्रों, तो हम लोग फार्म भर के ठगे जाते हैं। फार्म भरवा लेती है सरकार, फिर कुछ करती नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि सभी साथियों से जो भी हैं, सलोरी में, बघाड़ा में, या फिर जहाँ कहीं भी आप प्रयागराज में हैं या फिर बाहर से भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। वहाँ पर एक चर्चा परिचर्चा हो कि आखिर किया क्या जाए। क्या हाथ पर हाथ धरे हम लोग ऐसे बैठे रहें? क्या हम लोग अपने इस मिशन को यूँ ही समाप्त कर दें, या फिर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें? मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि TGT PGT के पद अधिक खाली हैं, लेकिन विज्ञापन 4163 पदों का ही आया है। अब सवाल इस बात का है कि हम आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि 17 तारीख को जो हम लोगों की बैठक थी, ज़्यादातर साथी जो है गांव में इस समय फसल की मड़ाई हो रही है और फसल की मड़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी साथी हैं, उन सभी साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग हर हाल में पहुँचें और इस मुहिम को एक मजबूत दिशा दिया जाएगा, लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। वरना अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार हम लोगों की बातों पर गौर नहीं करेगी। सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ओर आकृष्ट नहीं होगा। और ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, हमारा आपका नैतिक दायित्व है, हमारा आपका यह अधिकार है कि हम आप हर हाल में इस लड़ाई को लेकर के इस जंग में जरूर कूदें। फैसला आप सभी के हाथ में है मित्रों। हमारी संख्या कम नहीं है, बस हमारी इच्छा शक्ति थोड़ा सा होनी चाहिए। और आपको बता दें कि अगर हमारी आपकी इच्छा शक्ति अच्छी रही तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती विज्ञापनों को जारी कराने को लेकर के। और जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से बार बार, सभी भाई बहनों से बार बार, तमाम भाई बहन लगातार 10 बाई 10 के कमरे से फ़ोन करते हैं कि सर परीक्षा कब होगी, सर ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोग आइए, सामने बैठ कर के बात होती है। वास्तव में कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तो जो भी साथी हैं, जो भी भाई बहन हैं, सब लोग 23 तारीख को शाम 4 बजे सलोरी दुर्गा पूजा पार्क, बहादुर चाय वाली गली, प्रयागराज अवश्य पहुँचे। वहाँ पर बैठा जाएगा, वहाँ पर चर्चा परिचर्चा होगी और एक निर्णय लिया जाएगा। पेट पर कामन कटाव को भी लेकर के हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो फैसला आप सभी के हाथ में है। आप भी इसके घटक हैं, आप भी इसमें संघर्ष में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग सलोरी दुर्गा पूजा पार्क 23 तारीख शाम 4 बजे प्रयागराज में ज़रूर पहुँच पाएँ। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये नेक काम जरूर करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को शुभ रात, सुप्रभात, इंकलाब जिंदाबाद।